फालतू के सामानों को घर में रखना छोड़ दे पुत्र। उन सामानों को बाहर निकाल दे जिनके लिए मैंने तुझे पहले भी बोला था, पर तू मेरी सुनती ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी के द्वारा भेजा गया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स को पूरा लीजिएगा। तो आइए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज का सत्संग मैं गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करती हूँ और गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि अगर मेरे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करें और आंटी जी आप भी मुझे माफ़ करें। तो संगत जी, हुआ ऐसे कि जब से गुरु जी जीवन में आए हैं बदलाव तो इतने होते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हर समय हर तरीके से गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती है। संगत जी, गुरु जी महाराज इतने दिन से मुझे मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दे रहे थे कि पुत्र अपने घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखा कर। संगत जी, वैसे तो हम अपनी डेली रूटीन में साफ़ सफाई करते ही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु जी किस लिए बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था संगत जी कि कुछ दिनों से घर इतना अव्यवस्थित हो रखा है कि मैं चाहते हुए भी उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रही हूँ। तो संगत जी, मैंने सोचा कि गुरुजी ने मैसेज किसी और के लिए दिया हो, शायद मेरे लिए ना हो, लेकिन गुरुपा जो भी सब कुछ जानते हैं बार बार मैसेज के थ्रू मुझे बताते रहे कि पुत्र अपने घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा कर। तेरे पूजा मंदिर में भी धूल हो गई है, उसको साफ़ कर। तेरे किचन को भी साफ़ कर क्योंकि उसमें कॉकरोच हो गए हैं। और संगत जी, वाकई में जब मुझे लगा कि ये मैसेज मेरे लिए ही है, मैंने सबसे पहले अपने पूजा के जो मंदिर है उसको साफ़ किया। वैसे तो मैं मंदिर साफ़ करती ही रहती हूँ संगत जी, लेकिन उस दिन मैंने गुरुजी के मैसेज के बाद साफ़ किया और अपने किचन को भी धीरे धीरे सफाई शुरू कर दी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को सत्संग के थ्रू ये भी सुनाया कि जिस तरीके से हम अपने ओल्ड फर्नीचर जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता, फालतू की वायर्स, फालतू की इलेक्ट्रिक ऐसी चीज़ें जो कि काम नहीं आती हैं, ख़राब होती हैं, फिर भी हम उन्हें संभाल के रखते रहते हैं कि आज नहीं तो बाद में काम आएगी। लेकिन संगत जी, जो चीज़ आज ही काम नहीं आई वो कल कहाँ ही काम आएगी। गुरुजी ने मुझे ये सुनवाया और वाकई में संगत जी ये बात सही है। हम अपने घर में फालतू की चीज़ों को रखते जाते हैं सोच सोच कर कि आगे काम आएगी और वो नहीं आती है। गुरुजी ने बोला कि तुझे नहीं पता ये सामान तेरे अंकल पर, तुझ पर, तेरे बच्चों पर किस तरीके से नेगेटिविटी का इम्पैक्ट छोड़ते हैं और फिर तुम सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले अपने घर को साफ़ कर। जो चीज़ें बिना तेरे यूज की नहीं है उन्हें किसी और को दे जिनको उनकी नीड है। जो चीज़ें तेरी सही है उन नीडी पीपल को दे। और पुत्र, जो भी खंडित मूर्तियाँ हैं उन्हें जल प्रवाह कर। जो भी इलेक्ट्रिक सामान ऐसे हैं जो कि उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं या बेकार हैं, अगर वो सही कराने हैं तो सही कर, वरना उन्हें घर से बाहर कर दे ताकि घर की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव हो। संगत जी, अपने गुरुपा इतने अच्छे हैं कि वो छोटी से छोटी बातों को हमें बताते हैं और हम उनकी झल्ली बेटियाँ समझ ही नहीं पाती हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू ये भी बताया कि हम अपने बच्चों की जब नज़र उतारते हैं तो बहुत तरीक़ों से उतारते हैं, लेकिन उन्होंने एक आसान सा तरीका मुझे सुनवाया कि एक गिलास पानी लेके उसमें नमक डाल के और एंटी क्लॉकवाइज जिसकी भी नज़र हमें उतारनी है, बच्चे की या हम बड़े की भी ऐसे उतार सकते हैं, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमा के और फिर उसको फ्लश आउट कर देना है। संगत जी, गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, हर चीज़ हमें बताते हैं, छोटी से छोटी बातों के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसी तरह से हमारे सब संगत परिवार पर, हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, गुरु जी के द्वारा एक एक बात जो गुरुपा बोलते हैं वो हमारे लिए ही होती है, पर हम समझ नहीं पाते हैं। मैं अरदास करूँगी गुरु जी महाराज से वो इसी तरह अपनी बेटी को सारी बातें बताते रहें, मार्गदर्शन करते रहें और सभी संगत परिवार पर मेहर रखें। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे इस सत्संग को सभी संगत के सामने लाएंगी, गुरु जी महाराज के चरणों तक समर्पित करेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।